देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मणप्पुरम गोल्ड लोन 23 किलो सोना और 11 लाख लूटने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। सविना थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा। नाराज भाजपा के 5 विधायक कलेक्टर धरने पर बैठे। विकास कामों का पैसा जारी न होने से थे नाराज। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 29 अगस्त को मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूटने वाले गैंग के 2 आरोपी पकड़े गए। राजस्थान के निम्बाड़ा से युवकों को गिरफ्तार किया गया। वो निम्बाड़ा से नीमच होते हुए उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों महाकाल के भक्त हैं और इससे पहले भी कई बार उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने जा रहे थे। गैंग के मास्टरमाइंड गुड्डू समेत कुल 3 आरोपी फरार है। वारदात के बाद से आरोपी आपस में संपर्क में नहीं है। गिरफ्तार आरोपियों ने गैंग के सभी सदस्य बिहार के रहने वाले हैं। एक जेल में सभी की आपस में दोस्ती हुई। कोई भी आरोपी एक दूसरे को उसके असल नाम से नहीं जानता। उदयपुर में लूट के बाद वे लोग गांव के रास्ते भागते हुए निम्बाड़ा और नीमच पहुंचे। इसके बाद सभी आरोपी अलग अलग हो गए। प्रिंस कुमार और पिंटोस कुमार के ये आरोपी भी नाम बदल कर उदयपुर में डबोक इलाके में एक मकान में किराए रह रहे थे। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर दिल्ली होते हुए बिहार में अलग अलग जगहों पर रहते थे। बिहार की STF की मदद से राजस्थान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है, जिन्होंने लगातार ट्रेस किया जा रहा है, जो पहले भी लूट जैसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। उदयपुर IG प्रफुल्ल कुमार और SP विकास शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस वारदात का खुलासा किया। हालांकि पुलिस के पास कई सवालों के जवाब नहीं थे। पुलिस को अब तक तीनों फरार बदमाशों के नाम नहीं पता है। IG ने प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि आरोपी को निम्बाड़ा से पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लगातार एक कड़ी को जोड़कर बिहार पुलिस की मदद से तीनों को पकड़ लेंगे। प्रिंस कुमार से देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। गैंग के मास्टरमाइंड गुड्डू के नेतृत्व में पिंटोस भी लूट की वारदात में साथ थे। एक सदस्य को 50-50 लाख रुपए मिलने थे। लूटा गया सोना और नकदी गुड्डू अपने साथ ले गया। पुलिस कार्रवाई के थमने और माहौल थमने के बाद आरोपी उनसे संपर्क करने वाला था। 29 अगस्त को सुंदरवास के मणप्पुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से 23 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूट लिए गए। सोमवार सुबह 9:20 पर हथियारबंद 5 बदमाश घुसे और 9:43 पर लूटपाट करके निकल गए। लुटेरे नकाब पहने हुए थे। जिस बॉक्स में गहने जेवर रखे थे, कंपनी ने उसमें GPS ट्रैकर लगा रखा था, लेकिन लुटेरे ट्रैकर निकाल कर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। ज्यादातर उनका प्रयोग किया और नीमच उज्जैन के रास्ते होते हुए दिल्ली गए। दिल्ली से फिर ये बाई ट्रेन पटना गए। बीच में नीमच के बाद ये सारे लोग अलग अलग हो गए और उसके बाद जो बाकी 3 अभियुक्त हैं उससे इनका अभी संपर्क नहीं हुआ है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इस वारदात को खारिज करने के लिए इनको कैश दिया गया था और जो उनमें से जो व्यक्ति है, 5वां व्यक्ति है, वो सारा जो लूट का माल है उसके साथ वो अलग यहाँ इनसे अलग होकर के चला गया था और फिर कोई एक नियत समय के बाद सेटल सारे जो पुलिस की कार्रवाइयाँ छानबीन भागदौड़ सेटल हो जाती है। उसके बाद फिर इनको वापस मैसेज मिलता है कि वो कहाँ एकत्र होना है और फिर आगे जो फर्दर की भी जो इस
तरह की इनको और बेनिफिट्स मिलने थे वो दिए जाते हैं। तो संक्षिप्त में अभी यही है कि 2 व्यक्ति अभी अरेस्ट हुए हैं। इनके पास प्रिंस कुमार के पास है वो पिस्टल और 2 कारतूस हमने बरामद किए हैं, जो घटनाक्रम इस समय भी इसने बताया कि ये पिस्टल लेकर के वो इंटर हुआ था। बाकी अभियुक्तों को चूंकि ये व्यक्तिशः ये खुद भी नहीं जानते हैं, उनके नाम पते उनके उपनाम से ही ये परिचित हैं, तो उसके बारे में हम और जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार में हमारी 4 टीमें जो थी वो काफ़ी दिन तक उन्होंने कैंप किया। बिहार पुलिस के एसटीएफ से भी हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला, एसटीएफ के अधिकारियों से हमें काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला और इनकी तस्दीक होने में, इनकी पहचान करने में एसटीएफ के अधिकारियों ने, वहाँ के जेल विभाग के अधिकारियों ने हमारी मदद की। बाकी भी आगे हमारी टीमें जो हैं बिहार और एमपी में, चूँकि इनसे जो कुछ एडिशनल जानकारी मिली है घटना के बाद के और घटना से आने से पहले के संदर्भ में, उसको हम तस्दीक करेंगे। जो वाहन इन्होंने यहाँ से प्रयोग किए थे, 2 बाइक्स काम में ली गई, वो भी फर्जी आईडी के आधार पे इन्होंने कोटा से क्रय किया था। वो उस स्थान की और उसका भी चिन्हितकरण किया जा रहा है जहाँ से इन्होंने वो खरीदी थी। और बाकी जैसे जैसे जो सूचनाएं हमें मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे। सवीना थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से हुई मौत। दरअसल सवीना थाना क्षेत्र या गांव गुप्तेश्वर रोड ग्राम पंचायत तितनी निवासी किशन लाल मेघवाल 49 वर्षीय पिता लच्छा राम मेघवाल करीब प्रातः 6-6:30 बजे ड्यूटी पर सेक्टर 4 के लिए निकले, तभी तेज रफ्तार से आते अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से किशन लाल घायल हो गए। क्षेत्रवासियों द्वारा युवक को गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और 8 दिन तक इलाज चलने के बाद गुरुवार रात 12 बजे लगभग युवक को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद एमबी हॉस्पिटल मॉर्चरी में शव को रखवाया गया और सवीना थाना पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधायकों को अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं से जिला अधिकारी को अवगत करवाया गया। ऐसे में विधायक जिला परिषद पहुंचे तो सही, लेकिन मावली विधायक धर्मनारायण जोशी, सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा, उदापुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, गोगुंदा विधायक प्रताप कमेती, जाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़े ने इस बैठक का बहिष्कार किया। विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार व प्रशासन द्वारा उनके विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं करवाए जा रहे हैं। पिछले लंबे समय से विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं से अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं हैं जिसके समाधान के लिए अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, जिसमें मुख्य तौर पर जल जीवन मिशन और DMFT के कार्य हैं। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में कांग्रेस विधायकों की विधानसभा में सारे कार्य किए जा रहे हैं, वहीं भाजपा विधायकों का सरकार नजरअंदाज कर रही है। ऐसे में सभी विधायकों को यही कहा कि जब हमारी बातें नहीं सुनी जाती तो हम इस साधारण सभा का हिस्सा ही क्यों बने। यही वजह रही कि 5 विधायकों ने बहिष्कार किया। वो जिले का जिले में ही खर्च होता है और केंद्र सरकार ने इसके बारे में भी इन्हीं को अधिकार दे रखा। दुर्भाग्य से नई सरकार आने के बाद एक भी DMFC की मीटिंग ही नहीं। बहुत आग्रह करने के बाद और विधानसभा में उठाने के बाद एक मीटिंग प्रताप सिंह जी खाचरियावास यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने आकर के ली। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ तो प्रस्ताव पास किए हमने और कुछ उन्होंने कहा कि आप हर एक अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 5 से 6 करोड़ के 6.5 करोड़ का काम दे दो। ये उसमें निर्णय हुआ। हमने कहा चलो ठीक है, हम सब लोगों ने अपने प्रस्ताव बना के दे दिए, पर हमारे उन प्रस्तावों पर आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। यहाँ बार बार पूछते हैं तो ये कहते हैं कि वहाँ से रोक लगी हुई है। हमने वहाँ सेक्रेटरी गुप्ता से भी पूछा, भाई तुमने रोक लगाई, मंत्री से भी पूछा, ये लोग मंत्री से जाके मिल के भी आए। मंत्री ने कहा हमारे यहाँ कहीं रोक नहीं, सारे राजस्थान में सब जगह हो रहा है, केवल यहीं की। तो हमने सवाल खड़ा किया उनसे, भाई जब सारे उदयपुर ज़िले में रोक है तो आपने वल्लभ नगर में ये 13 करोड़ किस खुशी में खर्च किया और किस आदेश से किया? न तो प्रस्ताव देने वाला इस धरती पे था,
क्योंकि प्रस्ताव देने वाला स्वर्गवासी हो गया, तो उस समय भी कोई प्रस्ताव था नहीं। नया एमएलए बनने के बाद कभी प्रस्ताव देने की मीटिंग ही नहीं हुई, तो मीटिंग गई कहाँ से। तो वास्तव में हमारा सबका जो दुख था, विधानसभा में हमारे सभी ने एमएलए ने उठाना, चर्चा में भी उठाया। तो उसके कारण से आज जब जिला परिषद की मीटिंग थी, आजकल जिला परिषद में मुझे नहीं बुलाते हैं। अब वो क्यों नहीं बुलाते हैं ये तो वो जाने। मैं तो अब तक जितने साल 35 साल से हूँ मैं, लेकिन 35 साल में मुझे हमेशा, चाहे हमारी जिला परिषद प्रमुख रही चाहे कांग्रेस के रही, बराबर बुलाते थे। पर इन्होंने कोई कलाकारी की, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं। फिर क्या है कि ये उसी दिन पुलंदा यहीं पकड़ाते हैं, तो न तो उसको पढ़ सकते हैं न कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। हमने कहा नो, कम से कम 7 दिन 4 दिन पहले हमें प्रोसीडिंग भेजो, और आप तुरंत ऐसी मीटिंग रख देते हो। तुरंत ऐसा नहीं समझो, 7 दिन पहले मीटिंग की सूचना। कारण क्या है कि हम यहाँ भी रहते हैं, आधा समय जयपुर रहते हैं, तो हमें दोनों जगह हमारे जो पोस्टल एड्रेस है वहाँ सूचना पहुँचेगी, तभी हम कार्यक्रम। तो एक तरह से मिला जुला कार्यक्रम सा ही चल रहा है। हमको इग्नोर करके सरकारी पैसा जो डीएमएफसी और जो खर्च किया है वल्लभ नगर में, कोई माइनिंग ही नहीं है। और इसका ये है कि जो माइनिंग एरिया है उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी दी जाती है। उसके भी कुछ नॉर्म्स तय हैं, उस नॉर्म्स में कितने परसेंटेज किस पे खर्च करोगे उसकी भी कोई पालना नहीं। सारे प्रशासनिक अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग होती है डिपार्टमेंट की, और पिछले 2-3 साल से जब से बैठकें चल रही है केवल बैठक होती है, काम कुछ होते नहीं है। जल जीवन मिशन के काम सारे ठप पड़े हैं। 2021 के बजट में मुख्यमंत्री ने जैसे केवल मावली विधानसभा में 40 हैंडपंप दिए थे, उसमें से 13 खुदे, बाकी का कोई अता पता नहीं है। हर बार बैठक में कहते हैं पानी की टंकियां सराड़ा में, गोगुंदा में, सब जगह टंकियां बनी हुई है। मावली में टंकियां बनी हुई 40 टंकियां, जिसमें पानी का कोई आवक नहीं है, कई साल से बनी हुई पड़ी है। फिर डीएमएफटी जो भारत सरकार का पैसा है, हम मंत्री से मिले, कोई पैसा जारी नहीं करते हैं ये, क्योंकि इन्होंने, जबकि स्वतंत्र कलेक्टर के नेतृत्व में डीएमएफटी की मीटिंग होती है, सारे विधायक उसके मेंबर हैं, और यानी नवंबर 21 के पैसे जारी हुई, स्वीकृतियां जारी हुई, वो पैसा भी जारी करने के लिए तैयार नहीं। इनकी जहां इंटरेस्ट हो, कोटड़ा में एक पंचायत में विधायक को पता नहीं, सरपंच को पता नहीं, प्रधान को पता नहीं, 1-1 करोड़ का, और वहां एक पंचायत में इन्होंने 27 काम स्वीकृत किए डीएमएफटी के, भारत सरकार का पैसा है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1 करोड़ रुपए के का स्वीकृति कैसे? 1-1 करोड़ की, जबकि वो नियम ये है कि डीएमएफटी का प्रायोरिटी जो माइंस की पंचायत है उसमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इन्होंने मर्जी, उदयपुर में शहर में इन्होंने प्रपोजल लाए, गुलाबाग में एक बावड़ी है, उस बावड़ी को सफाई करने के लिए 70 लाख रुपए स्वीकृत किए। 70 लाख रुपए गुलाब बाग में बावड़ी। आप उदयपुर को लोगों, आपको पता नहीं हो कौन सी बावड़ी है गुलाब बाग, जिसमें 70 लाख रुपए लगेंगे। 70 लाख में तो 4 बावड़ियां नहीं खुद जाए। ऐसी स्थिति में हम मजबूर होकर के, क्योंकि जिला परिषद की बैठक होती है, प्रशासनिक बैठक होती है, व्रत निवेदन होता है, रिपोर्टिंग करते हैं और सब घर चले जाते हैं, हम भी घर चले जाते हैं। उसके बाद अगली बैठक फिर हो जाती है, फिर केला आ जाता है, चिप्स आ जाती है, और खा पी के, चाय आ जाती है, पी के चले जाते हैं। आज हमने तय किया, हम लोग इस जब तक सदन चलेगा कलेक्टर के बाहर धरना दे करके हमारी मांगे माने, डीएमएफटी के पैसा जारी करें। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, एक छोटे से ब्रेक के बाद उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है।
कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान शहर विधायक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित उदयपुर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। संभाग भर के सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे। आपको बता दें कि बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राजस्थान में आदिवासियों के सम्मानित मानगढ़ धाम में आने वाले हैं। इस दौरे में आदिवासियों की लंबे समय से चल रही मांग के मद्देनजर मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्रदान करने की कवायद कर सकते हैं। संभाग भर से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता इसमें शिरकत करेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पूरे भारत में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। ऐसे में शुक्रवार को पूरे देश में शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसी कड़ी में उदयपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में शहीद स्मारक ग्राउंड पर पुलिस शहीद दिवस मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि देश सेवा के लिए त्याग और बलिदान की मिसाल कायम करने वाले उन जांबाज सिपाहियों से प्रेरणा ले, जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए देश सेवा के लिए अपनी शहादत दी है। हमारी ओर से देश के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए देश सेवा की प्रेरणा लें। इस दौरान आईजी, एसपी, एएसपी, डिप्टी, सभी स्थानों के एसएचओ सहित तमाम पुलिस अधिकारियों ने बारी बारी से शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीद हुए पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी। उदयपुर पुलिस ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज है। आरोपी उन्हीं गाड़ियों को चोरी करते हैं जिनकी बाजार में ज्यादा डिमांड होती है। हिरणमंगरी और गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी विकास शर्मा ने बताया कि हिरणमंगरी थाना पुलिस ने 19 अक्टूबर को बाइक चोरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शुरू की गई थी। इस दौरान संदिग्ध युवकों से पूछताछ की गई तो पर्वत नायक और मुकेश का नाम सामने आया। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक डाइनिंग हॉल के बाहर से वाहन चोरी करना स्वीकार किया। उसके बीते दिनों में 3 अन्य चोरी करना भी बताया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी को बरामद किया है। गोवर्धन विलास पुलिस की पकड़ में दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। गोवर्धन विलास पुलिस की पकड़ में दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। शर्मा ने बताया कि इसी तरह गोवर्धन विलास पुलिस ने भी कार चोरी के 2 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। रिंकू उर्फ बाटिया और महेंद्र ने 12 सितंबर को एक घर के बाहर से कार चोरी की थी। रिंकू उर्फ बाटिया के खिलाफ चेन स्नैचिंग, नकबजनी, वाहन चोरी और अवैध हथियार के अलग अलग थानों में 23 मामले दर्ज है। महेंद्र के खिलाफ शहर के अलग अलग थानों में आधा दर्जन मामला दर्ज है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मणमपुरम गोल्ड लोन 23 किलो सोना और 11 लाख लूटने वाले गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार। सविना थाना क्षेत्र में एक युवक को अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से हुई मौत। शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा।
नाराज भाजपा के 5 विधायक कलेक्टर धरने पर बैठे। विकास कामों का पैसा जारी न होने से थे नाराज। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।